अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, आज हम कौन सी गाड़ी का ड्राइविंग एक्सपीरियंस लेकर आए अपने व्यूअर्स के लिए? जी वालेकुम। आज हम जो आपको रिव्यू दिखा रहे हैं ये है टोयोटा हाइलक्स वीवो। और ये इसका जी वेरिएंट है, JDM मॉडल है। ये बेसिकली ये इंपोर्ट हुआ है जापान से। हमारे बहुत से दोस्त हैं जुहेब भाई, उनके वालिद साहब होते हैं जापान में, तो उन्होंने उनको वहाँ से ये गाड़ी जो है वो भेजी है। अब ये जो गाड़ी है इसका मेजर डिफरेंस जो होएगा पाकिस्तानी गाड़ी से वो स्पेक्स में ही आएगा, क्योंकि गाड़ी तो ऑब्वियसली सेम है, लेकिन इसके और उसके अंदर फ़ीचर्स का जो है आमतौर पर फ़र्क होता है। पाकिस्तान में जो गाड़ियाँ आती हैं यूजुअली वो स्ट्रिप डाउन होती हैं, बिल्कुल उनमें फ़ीचर्स बिल्कुल मिनिमाइज़ कर देता है कॉस्ट कटिंग करने के लिए और इस किस्म की चीज़ों की वजह से। वैसे भी जो JDM होते हैं मॉडल्स दुनिया के अंदर जापानीज़ गाड़ियों का एक नाम है, और JDM मॉडल्स के अंदर आमतौर पर सारे सेफ्टी फ़ीचर्स होते हैं। चंद फीचर्स होते हैं जो US मार्केट के अंदर ऐड किए जाते हैं, क्योंकि US मार्केट के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा ऑप्शंस को फोकस किया जाता है और वहाँ पे कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। तो यूजुअली US मार्केट के बाद जो मैक्सिमम ऑप्शंस वाली गाड़ी होगी ना वो JDM होगी, या UK में बाज़ औक़ात जो है वो प्लस माइनस करके फीचर्स कोई एडिशनल होंगे, कुछ माइनस होंगे। लेकिन अगर आपने कंपेयर करना हो तो यूजुअली जो भी जापानीज़ गाड़ी होगी उसमें मैक्सिमम फीचर्स जो है JDM मॉडल में होते हैं, और पाकिस्तानी गाड़ी के अंदर उन्होंने बेसिक्स दिए होते हैं। अब इस गाड़ी की अगर आप बात करें, सबसे पहले तो मुझे बैठ के गाड़ी के अंदर अपनी जान कीमती लग रही थोड़ी सी। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में आपको देते हैं 2 एयरबैग्स, इसमें दिनों ने 6 एयरबैग्स, ठीक है। तो कम से कम अपनी कदर हो रही है कि हमारी जान की कुछ कदर भी है। जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि लोकल वाले के फील में और इसमें फील में कैसा आपको हाँ, डिफरेंस महसूस हो असल रहा है? सबसे पहला जो था ना थीम जो होती है ना, सबसे पहले JDM गाड़ी की और पाकिस्तानी गाड़ी, सबसे जो बड़ा डिफरेंस आता है ना हमेशा, मतलब कि हर बंदे को पता होगा जो रिव्यूज़ देखता है, जिसने गाड़ी चलाई हुई है, कि सबसे पहले कंफर्ट लेवल का फ़ौरन फील हो जाएगा। मैं फोकस करता हूँ सेफ्टी पर। मेरे नज़दीक सेफ्टी कंफर्ट से ज़्यादा जो ना सुप्रीम चीज़ है, ज़्यादा वैल्यूबल चीज़ है मेरे लिए। जब मैं बैठता हूँ गाड़ी में, मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए, या मैं अपने ऑफिस के स्टाफ से ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मेरे लिए ये फ़ीचर से कंफर्ट से ज़्यादा जो है वो बेहतर चीज़ ये कि इसमें सेफ्टी फ़ीचर ज़्यादा हों। अब ये एयरबैग्स की बात, इसके बाद TSS जो है इसमें टोटल सेफ्टी सेंस P जो है ना पैकेज होता है, जिसमें बेसिकली अडेप्टिव रडार क्रूज, क्रैश कंट्रोल एंड डिपार्चर वार्निंग वगैरह ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। अभी अगर आप देखें, या आप दिखाएं, 60 की लिमिट बता रहा है मेरे डिस्प्ले के ऊपर, अंदर आप देख सकते हैं। तो ये मेन पार्ट गुलबर्ग पर हम हैं, तो इसने सेंस किया है कि यहाँ पर स्पीड जो है वो 60 होनी चाहिए, मैक्सिमम अलाउड जो स्पीड है वो 60 है, तो वो आपको गाड़ी साथ साथ बता रही है। तो ये चीज़ें आपको लोकल में नहीं मिलती। अगर आपने गाड़ी शुरू में, मैं आपको बताता हूँ, आपने अगर पूरी वीडियो देखनी है आप ज़रूर देखें डिटेल्स में, लेकिन शुरू में आपको बताता हूँ कि क्रक्स क्या है सारी इस वीडियो का। अगर तो आपने गाड़ी रखनी है लंबा अरसा, आपने गाड़ी रखनी है, मेरे नज़दीक लंबा अरसा होता है यूजली 5 साल, एटलीस्ट 3 to 4 ईयर्स चले, इसको भी कह सकते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक 5 साल या उससे ज़्यादा अगर आपने गाड़ी रखनी है तो आप इसको लाजमन कंसिडर करें, क्योंकि जो इसमें आपको सेफ्टी मिलेगी, जो इसमें आपको कंफर्ट मिलेगी, वो आपको उसमें नहीं मिल रही। हमारे पास गाड़ी खड़ी है, अगर आपको लगता है कि जी शायद हम थोड़ा सा इसको ज़्यादा स्ट्रेच कर गए हैं, बहुत ज़्यादा तरीक़ों के पुल बांध रहे हैं कि जी कितना को फ़र्क होगा, तो आप आएँ और आप आके गाड़ी देखें, और अगर आपको पसंद आती है, हमारी प्राइसेस मैच करती हैं, तो आपको हम टेस्ट ड्राइव देंगे पहले, और फिर आप फाइनलाइज करें आपने गाड़ी लेनी है या नहीं लेनी। ये गाड़ी वेरी स्लाइटली यूज्ड इन पाकिस्तान, हार्डली आई थिंक 1000 किलोमीटर से कम यूज़ हुई है, और रजिस्टर्ड भी है, तो आपको रजिस्ट्रेशन के पैसे इसमें बच जाएंगे। और ऑप्शन शीट वाली गाड़ी है, और वेरीफाइबल ऑप्शन शीट, टोटल जेन्युइन बॉडी, सारा कुछ जो होता है। तो इसमें बैठते साथ ही जो आपको फील आएगा ना गाड़ी के अंदर, वो आपको उसकी जो सीट्स हैं उसकी कुशनिंग में आपको फ़र्क महसूस होगा, इसके स्टीयरिंग आप एडजस्ट करेंगे उसमें आपको फ़र्क महसूस होगा, आवाज़ें नहीं आएंगी गाड़ी से आपको प्लास्टिक की किस्म की, ठीक है ना। जब आप स्टीयरिंग ऊपर नीचे करते हैं तो खड़क करता है जी, ऊपर जाते हैं नीचे लगता है, लॉक करते हैं तो टिक करके आवाज़ आएगी, इस किस्म की कोई चीज़ नहीं है। सीट को आप आगे पीछे करेंगे स्मूथली जाएगी। पाकिस्तानी वो के अंदर सीट को आगे पीछे करते हैं फॉर्च्यूनर को, तो एक साइड से जो है ना वो धंधा पूरा नहीं पकड़ता, गाड़ी की सीट आपकी थोड़ी सी टेढ़ी होती है, उसको दोबारा से धक्का लगा के बैक से उसे सीधा करना पड़ता है। ये बहुत सारी पाकिस्तानी गाड़ियों में भी ये प्रॉब्लम है। ये जापानीज़ गाड़ियों में यूजुअली, इन गाड़ियों में, बड़ियों में कम से कम जो है ना, बड़ी गाड़ियों में जो है ना ये इशू नहीं आता। अच्छा, अब ये थी इसकी सेफ्टी और सारा कुछ। अब जो इसका ड्रॉबैक होगा थोड़ा सा, वो ये कि इसका इंजन जो है ना वो 2400 है, तो अब ये इधर आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इसको मैं डिफेंड या जस्टिफाई नहीं कर सकता। बेसिकली अगर आपने इसको ऑफ रोड करना है, हल्का फुल्का कच्चे में जाना है, अपने गांव जाना है, अपने फार्म हाउस में जाना है, आपने नॉर्दर्न इंडिया जाना है, तो ये फिर भी उससे शायद बेहतर रहेगी, क्योंकि कंफर्ट और सेफ्टी की वजह से। और इसमें डिफ लॉक वगैरह सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, DAC भी इसके अंदर मिलता है आपको। और ये मैं बटन देख रहा हूँ, बड़ा हैरान हो रहा हूँ मैं, ये
ऑटो स्टार्ट स्टॉप यानी इको आइडल का बटन भी देख रहा हूँ। तो एवरेज जो है इसकी, अब मैं इतनी जल्दी तो नहीं बता सकता कि मैंने अभी 3 किलोमीटर गाड़ी चलाई कि इसकी एवरेज कितनी आएगी, लेकिन बहरहाल अभी तो 14-15 का आ रही है। तो नॉर्मल सिचुएशन में मेरा ख्याल है कि 10-12 करेगी, और इतना ही तकरीबन अगर आप प्यार से चलाएँ इसको लोकल वाले वेरिएंट को या लोकल वाले मॉडल को, तो वो भी इतना करी जाती है। तो फ्यूल इकॉनमी में आई थिंक ये थोड़ा सा उससे बेहतर होगी, लेकिन अभी मैं कॉन्फर्म नहीं कर सकता इस बात को, क्योंकि मैंने ज़्यादा चलाई नहीं। लेकिन क्योंकि जो JDM होती हैं इनके अंदर ज़रा फ्यूल एफिशिएंसी का उस पर उन्होंने एम्फसिस किया होता है। अच्छा, अब ये इंजन का था। अब इंजन के साथ इसके थोड़ा सा आप कहेंगे यार इसके अगर इंजन को रीबिल्ड करना पड़ जाए तो फिर क्या मामला तो आएंगे। तो देखें, इंजन रीबिल्ड इतनी जल्दी इसका इंजन ख़राब होता नहीं है, ठीक है। और अगर आपको चीज़ चाहिए हो तो आपको ढूंढने से मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो पूरा इंजन करना है फिर मुश्किल हो सकता है आपको, लेकिन वो फिर आप इंपोर्ट कर सकते हैं। और हमारे पास इंशाल्लाह पूरे सॉल्यूशंस भी हैं। अगर आप हमसे गाड़ी लेते हैं, आप पूरा इंजन भी कहेंगे ना, तो आपको पूरा इंजन भी इंपोर्ट कर देंगे इंशाल्लाह, वो कोई इशू नहीं है, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपको रेडीली इसके अगर आपको इंजन ब्लॉक चाहिए, इस टाइप की चीज़ चाहिए होगी फ्यूचर में, तो फिलहाल अवेलेबल नहीं है। फ्यूचर का मैं कुछ नहीं कहता, इतना ज़्यादा इसकी चीज़ें अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको जो सपोर्ट चाहिए होगी इंशाल्लाह हम देंगे। सस्पेंशन, असल बात पहले जो शुरू की थी सस्पेंशन की, सस्पेंशन जो है वो इसकी इतनी ज़बरदस्त है कि मुझे यकीन करें कि जो है ना वो फील आ रहा है कि जो है ना, मतलब कि आप कह रहे हैं कि प्राडो जो अगर आप इस्तेमाल करते हैं पुराने मॉडलों की, तो उससे कई गुना बेहतर, मतलब कि 2004-05 वाले की बात कर रहा हूँ, मतलब कि उससे बेहतर है सस्पेंशन इसकी जी। लेकिन जो लेटेस्ट मॉडल की प्राडो है ऑब्वियसली उससे तो मैं नहीं कंपेयर करूंगा, मतलब ऑब्वियसली वो मतलब बड़ा फ़र्क है। लेकिन जिस तरह अभी एक वीडियो मैंने बताया था कि ये फुल फटा सर्विस होती है इसकी सस्पेंशन ना, जी जी। वो वाली चीज़ इसमें नहीं है। आपने आजमाना है तो आप खुद आके आजमाना, मतलब इसकी लोकल रिवर्स कायम हूँ, लोकल वाली की फटा सर्विस ही है, लेकिन इसकी जो है ना वो मतलब कि बहुत बेहतर है। और इवन कि फॉर्चुनेटली सस्पेंशन मेरे नज़दीक ना वो रीवो से मतलब हल्की होती है, मुझे नहीं पता क्यों मुझे फील होता है। मैंने किस वजह अगली सीट वो हो सकता है ना, वो उसकी चेसिस में पीछे फ्लैट बेड होता है, उसमें पीछे सीटें होती हैं, हो सकता है इस वजह से भी हो। बस ऑब्वियसली असल फ्रेम ये है ना, तो असल को उन्होंने छेड़ा छाड़ी की है इसमें, तो वो चीज़ नहीं बनी होगी, मुझे नहीं पता। बहरहाल अगली सीट्स जो ना, हमेशा मैं कहता हूँ कि डाले की लोकल वाले की फॉर्चुनेट ज़्यादा कंफर्टेबल है। और अगर आप पीछे सीट पे जाते हैं तो फिर क्योंकि वो 90 डिग्री से करीब रखी हुई है सीट्स, तो उसकी वजह से जो है ना लोकल फॉर्चुनर फिर वहाँ पे ज़्यादा एज देती है डाले से। लेकिन इसकी अगर बात करें तो डेफिनेटली ये उससे बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। इसके अंदर छोटे मोटे फीचर्स भी आपको मिल जाएंगे रडार वगैरह के अलावा, जो है ना आपको जैसा ये पावर हीट का बटन है। अगर आपने जल्दी इंजन को अपनी मतलब कि फुल उसके ऊपर लेके आना कैपेसिटी पर के हीट हो जाए तो आपको वो ऑप्शन मिल जाती है, ठीक है। इसी तरह ही आपको इसके DAC का ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है, इको आइडल का बटन है, और इस तरह के एक दो छोटे छोटे हैं चीज़ें इसके अंदर। तो बताऊँ कि इसका फील कैसा है अपने अल्फाज में, ड्राइव कैसी है। मतलब किसी भी चीज़ को, डैशबोर्ड को हाथ लगाएं आपको फिनिश में फील थोड़ा सा बेहतर मिलेगा। मतलब एज सच ये भी प्लास्टिक हार्ड टच है, सॉफ्ट वाला नहीं है, लेकिन स्टीयरिंग को आप पकड़ते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, सीट आपको कुशन अच्छा देती है, एक फील आपको अच्छा आ रहा है। बाकी मतलब अगर मैं ये कहूँ कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क कंफर्ट में ज़रूर है, ठीक है ना, और फीचर्स में आप। लेकिन अगर अदरवाइज़ आप गाड़ी देखते हैं तो फिर उसको ये प्लस पॉइंट है कि इंजन उसका बड़ा है, उसमें घोड़े ज़्यादा हैं, ठीक है ना, तो वो भागेगी ज़्यादा, उसके स्पेयर्स, उसकी रीसेल, तो इसलिए मैं इतना इस चीज़ को मैग्नीफाई नहीं कर सकता। लेकिन डेफिनेटली अगर आपने गाड़ी लंबी रखनी है तो आप ये लेंगे, अगर आपने 2-3 साल रखनी है तो आप लोकल क्यों लेंगे, वो इसलिए लेंगे आप कि उसकी आप सबसे पहले पूछते हैं लोगों से कि रीसेल कैसी है, रीसेल कैसी है। हाँ जी, रीसेल। हाँ, तो इसकी ऑब्वियसली उतनी तो नहीं होगी ना, मैं ऐसी कहूँ कि जी आपको बिल्कुल कैश है जब मर्जी, ये भी बिक जाएगी, क्योंकि ये रीवो एट दी एंड ये कोई टाकोमा नहीं है, लेकिन मतलब कि बिक जाएगी। बिकने को तो आपकी लेफ्ट हैंड यहाँ पर जो ना गाड़ियाँ इतनी आ गई हैं और वो टर्नरास बिकती रही हैं और बिक रही हैं, तो ये क्यों नहीं बिकेगी। तो लेकिन ये कि थोड़ा स्लो होगा। गाड़ी को टर्न भी करते हैं तो सस्पेंशन अच्छी है, थोड़ी सी मतलब कि रोड ग्रिप ज़्यादा फील हो रही है आपको, और बॉडी रोल भी गाड़ी का कम महसूस हो रहा है टर्न करते हुए। तो मेन थीम यही है कि अगर आपको कंफर्टेबल और सेफ़ चीज़ चाहिए तो, और आपने लॉन्ग टर्म रखनी है, तो आपको ये JDM लाजमी देखना चाहिए। और मैं इसको रेकमेंड भी करूँगा, अगर आपने बेचनी नहीं है गाड़ी, आपने लंबी रखनी है, आप ये देखें। अगर आपने थोड़ी देर रखनी है, 2-3 साल 4 साल, जिस तरह आपने गाड़ी बेच देनी है, तो रीसेल एक फैक्टर होगा, तो आप ज़रूर लोकल वाली को कंसिडर करें, और आपका जो इंक्लिनेशन है वो ज़्यादा उसकी तरफ होगी। अदरवाइज़ कोई इसमें इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि मैं कहूँ जी बस ये तो बस अब क्योंकि जापान से आ गई है। हाँ जी, तो वो बिल्कुल ही कि वो हाँ बाइस्ड हो जाता है ना फिर। हाँ, मतलब कि मुझे पर्सनली देखना बताता हूँ आपको, सिंपल सी बात है,
मुझे अगर गाड़ी लेनी होगी ना, मेरे पास खुला बजट होगा और मैं लेना चाहूँगा ना रीवो, तो वही बात है कि मैंने रखनी है ज़्यादा देर के लिए, तो मैं ये गाड़ी लूँगा। अगर मुझे पता हो कि मैंने बेचने के लिए लेनी, मैंने बेचनी नहीं है। हाँ, अगर मैंने अपग्रेड कभी करना होगा 5-10 साल बाद, या कभी कोई पैसों की लाने की जरूरत पड़ेगी या कोई ऐसी बात, तो मैं ये गाड़ी प्रेफर करूँगा, नोइंग कि मैं अगर अपने जना पार्ट्स को इम्पोर्ट करना चाहूँ जापान से मंगा। अदरवाइज फिर आप जो और वजह कोई भी अदर सेकंड थर्ड रीज़न हो तो आप लोकल के लिए जाएंगे। सो इट्स ऑल अबाउट टोयोटा हाइलक्स रीवो जापानीज वेरिएंट। मुझे आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।